सर, कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ लेकिन कुछ ख़ास बाहर नहीं आया इन मुज़ाकरात से। ज़बानी कलामी मुज़ाकरात पर बात तो हो रही है, मुतालबात भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है आप लोग लिख के नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया। ये तकाजा तो 2 तारीख से कबल हुआ था कि मुतालिबात लिख कर दें, और मेरा ख्याल है कि हमें इस पे फैसला पहले से कर लेना चाहिए था। और चूंकि लिख कर देने से जो वकला हैं वो ये समझते हैं कि गोया कल अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते हैं तो इस पे हमारे खिलाफ वेवर या एस्टापल की प्ली उठाई जा सकती है, या सियासी तौर पे कोई ताना दिया जा सकता है कि हुकूमत को मान लिया गया, या मैंडेट के रिकवरी के मुतालबे से दस्तबरदारी तस्वुर हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से और इनके नताइज से खान को आगाह करने के लिए उन्होंने मुनासिब समझा कि हम तमाम जाके खान साहब को एतमाद में लेके और तहरीरी तौर पे मुतालिबात देने के हवाले से उनको आगाह कर देते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि हुकूमत जो है वो शायद समझती हैं कि इस तरह तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने से इनके लेजिटिमेसी को कोई तकवीत मिल सकती है। लेकिन जब एक चीज वाज़ेह है और वो ये है कि अवाम पाकिस्तान ये जान गए हैं कि हम एक टेबल पे बैठ गए हैं और अवाम को ये भी इल्म हो गया कि हमारे ये मुतालिबात हैं, तो तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि तहरीरी तौर पर देने से हमारा जो नैरेटिव है या हमारा कानूनी जो मौक़िफ़ है लेजिटिमेसी के हवाले से उस पर कोई हर्फ आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने कल के प्रोग्राम में शायद गालिबन ये भी कहा कि बानी पीटीआई को ऑफर्स हो रही थी कि आप बनी गाला हाउस अरेस्ट हो जाएं या पेशावर मुंतकिल हो जाएं, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये ऑफर्स कहाँ से आ रही थी? हुकूमत दे रही थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी? अभी तक तो हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई है। ये सारी बातचीत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई, और ये तमाम पेशकशें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई थी। अगर बानी पीटीआई को ऐसी ऑफर सर दी भी गई थी तो फिर उनकी जानिब से इनकार क्यों कर दिया गया? आप लोग को तो वैसे ही सिक्योरिटी खदशात हैं, जेल के अंदर भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी खदशात तो खान को, अब जब तक हालात सेटल नहीं होंगे खान को रहेंगे। वजीराबाद के वाक़े से लेकर आज तक हम खदशात का शिकार हैं, लेकिन ये तो हल नहीं हुआ ना। इतने सारे केसेस में छूट जाने के बावजूद भी अब कहें जी कि हम आपको हाउस अरेस्ट रखेंगे। ये कौन से केसेस में रखेंगे? एक केस रह गया, इसका फैसला मुतवक्किल है 6 तारीख को। और फिर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात के नतीजे में हमें सिर्फ जो वही चीज इब्तदाई तौर पे दरकार है वो है सियासी असीरान की रिहाई। और जिन मकासद के लिए खान साहब समेत पीटीआई की क़यादत को नजरबंद किया गया था वो मकासद तो पूरे हो गए हैं। तो लिहाजा मजीद खान को अंदर रखना मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मजीद डिवीजन का, इंतशार का, सियासी अदम इस्तेहकाम का और गैर यकीनी सूरत का जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं करोड़ों की तादाद में खान की तरफ देख रहे हैं और इनका इदराक है। दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया जो है इस हवाले से हुकूमत खाइफ है, इदारे खाइफ हैं। और ये सोशल मीडिया की जो जंग है वो पाकिस्तान में चूंकि नहीं लड़ी जा रही है, बिन अक़वामी सतह पर है, तो उसको न रोका जा सकता है और ना उस पे कोई जो है अलबत्ता अगर कोई अमाल या जो है उसूल-ए-जुई की तरफ लिए जाते हैं तो शायद पॉजिटिव असरात पड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब सियासी अमूर के बाद कानूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी है। वकला और इंसाफ लॉयर्स की टीमों को तब्दील कर दिया है। क्या पार्टी इससे खुश है जो आप लोग फैसले करते हैं और आप तो खुद कानूनदान हैं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये दावा जो आप कर रही हैं किस बुनियाद पे कर रही हैं? सर, ये पार्टी ने खबर आई है, ये खबर एलामिया जारी किया है या किसी ओहदेदार ने बयान दिया है? ये तो सर पूरे चैनल के ऊपर, हर चैनल के ऊपर खबर सर्कुलेट हो रही है। 2 साल से बुशरा बीबी की किरदार कुशी हो रही है और सिर्फ खान का पैगाम देने के अलावा गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने कोई सियासी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। और पीटीआई के अंदर जो है ये खानदान की तरफ से कब्जे करने की जो अफवाहें हैं उनको तकवीत देने के लिए ऐसी बातें मनगढ़ंत बनाई जा रही है। मैं नहीं समझता हूं कि पीटीआई की जो क़यादत है
وہ اس پہ راضی ہو سکتی ہیں کہ جی خاندانی یا موروثی سیاست جو ہے اس کو جنم دیا جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں اچھا، اور نہ یعنی کہ اس پہ یہ اتفاق کر جو سکتے. قاضی انور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے فہرست منگائی اور اس کے بعد مشال یوسف زئی بی بی کو ان وکلا کے معاملات پر بریف کریں گی، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، قاضی انور صاحب تو آئی ایل ایف کے پی چیپٹر کے صدر ہیں ہوں اور مشال یوسف زئی پہلے سے ہی گزشتہ 2-2.5 سال سے فیڈرل کوآرڈینیٹر ہیں. ہوں آئی ایل ایف کے معاملات میں تو یہ پہلے سے دخیل تھے اور قاضی انور ایک بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ تمام تنازعات سے پاک شخصیت ہیں. ہوں بڑے ہی صاف ستھرا ان کا کردار رہا ہے. تو باقی جو آئی ایل ایف کی ٹیمیں مرکزی ان کے درمیان اگر ہاں جدید کوئی نئے معاملات پیدا ہوئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں تو ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ معاملات خان صاحب خود ڈیل کرتے ہیں، کسی پہ چھوڑتے نہیں ہیں. بالکل.